नमो नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह तीसरा अनुच्छेद है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः उक्तकथनं गोश्रेष्ठतां प्रतिपादयति। मातरः सर्वभूतानां मातरः सभी भूतों की, सभी प्राणियों की माता। गावः सर्वसुखप्रदाः, गावः गाय, सर्वसुखप्रदाः सब सुखों को देने वाली है। सभी प्राणियों की माता गाय सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। उक्त कथनम, यह कथन गो श्रेष्ठताम प्रतिपादयति, गाय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती है। तो यह जो उक्ति कही गई है यह गाय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रही है। क्या उक्ति कही है? मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। मातरः सर्वभूतानां सभी प्राणियों की माता गाय समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। वस्तुतस्तु गौः अस्माकं माता अस्ति। वस्तुतः गौः गाय अस्माकं माता अस्ति, हमारी माता है। यतः गौः स्व अमृतोपमेन दुग्धेन मातृवत् अस्मान् पालयति। यतः क्योंकि गौः गाय स्व अमृतोपमेन अपने अमृत से युक्त दुग्धेन दूध से मातृवत अस्मान पालयति माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। गौराकृति अति सरला मनोहरा च भवति। गौराकृति गाय की आकृति अति सरला अत्यंत सरल, मनोहरा च भवति और मनोहर भवति होती है। गाय की आकृति अत्यंत सरल और मनोहर होती है। गोमूत्र पानेन उदर रोगाः नश्यन्ति। गोमूत्र पानेन गाय के मूत्र का पान करने से, उसे पीने से उदर रोगाः नश्यन्ति उदर के रोग, पेट के रोग नश्यन्ति समाप्त होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अस्माभिः गोपालनम गोरक्षणम च कर्तव्यम। अस्माभिः हमारे द्वारा गोपालनम गाय का पालन, गोरक्षणम और गाय का रक्षण कर्तव्यम करना चाहिए। उक्तम च और कहा भी गया है, गावो मम अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः। गावो मम अग्रतः सन्तु, गाय मेरे आगे हों। गावो में सन्तु पृष्ठतः, गाय मेरे पीछे हों, अर्थात सभी प्रकार से गाय मेरी रक्षा करें। अब प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सर्वसुख प्रदाह काह। सर्वसुख प्रदाह का, समस्त प्रकार का सुख प्रदान करने वाली कौन है? तो सबसे पहली पंक्ति में कहा गया है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदाह। सुख प्रदाह काह, सर्वसुख प्रदाह गावः। तो गाय समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है, तो उत्तर हो जाएगा इसका गावः। सर्वसुख प्रदाह काह, उत्तर हो जाएगा गावः। दूसरा प्रश्न है गौः कीदृशेन दुग्धेन अस्मान् पालयति। गाय किस प्रकार के दूध से अस्मान हमें पालयति पालती है। गाय किस प्रकार के दूध के द्वारा हमारा पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर कहा है, यह दूसरी पंक्ति में है, यतः गौः स्व अमृतोपमेन दुग्धेन मातृवत अस्मान पालयति। कि यतः क्योंकि गौः जो गाय है, स्व अमृतोपमेन अपने अमृत से युक्त, दुग्धेन मातृवत अस्मान पालयति माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा गौः कीदृशेन दुग्धेन अस्मान पालयति। गाय किस प्रकार के दूध से हमारा पालन पोषण करती है? तो स्व अमृतोपमेन दुग्धेन अपने अमृत युक्त जो दूध है उसका, उससे हमारा पालन पोषण करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्व अमृतोपमेन। आगे है पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है सर्वभूतानां मातरः काः प्रोक्ताः। सर्वभूतानां समस्त भूतों की, समस्त प्राणियों की, मातरः माता, काः प्रोक्ताः किसे कहा गया है? तो सबसे पहली पंक्ति है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। तो मातरः सर्वभूतानां गावः, जो गाय है वह समस्त भूतों की, समस्त प्राणियों की माता है। तो इसका उत्तर है गावः। तो उत्तर हो जाएगा पूरा सर्वभूतानां मातरः गावः प्रोक्ताः। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरतः। गौः, पहला प्रश्न है गौः इत्यस्य शब्दस्य एकं पर्याय शब्दं लिखत। गौः गाय, इस शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए कहा है। तो धेनु का मतलब भी गाय होता है, तो इसका उत्तर धेनु हो गया। अगला प्रश्न है गौराकृति इत्यस्मिन् शब्दे संधि विच्छेदम कुरुत।
गौराकृति ही, इस शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, केवल संधि विच्छेद करना है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उत्तर लिखा हुआ है नीचे, गौः प्लस आकृति ही। धन्यवाद।